नमस्ते। मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और ये प्रश्न पूछा है स्नेहा जी ने। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। ऐसा है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं या जो भी घटना आपके साथ होती है, तो हमें कैसे समझें कि ये कौन से कर्मों की वजह से बनी है या इसमें हमें क्या सीखना है? ये समझ में नहीं आता। कभी-कभी हम भ्रमित रहते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। अगर हम सीख लें जल्दी तो शायद हम थोड़ा आगे बढ़ें। ये इसके पीछे एक उद्देश्य हो सकता है। ये कर्म कौन से हैं? कोई हमें डांटते हैं तो क्यों डांट रहे हैं? कोई हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जिन्हें हम प्रेम करते हैं वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? तो ये कौन से कर्म हैं? अब यहाँ पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान से भी आप इसे सुनिए, समझिए। आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा बाद में। अगर आप इस सृष्टि को देखें, आपको समझ में आएगा सब कुछ चक्र में है। सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे के ऊपर आधारित है। हर वस्तु, व्यक्ति कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी के साथ संबंधित है। अगर आप सृष्टि में देखते हैं, बारिश बारिश जब हो रही है तब आप देखिए ये पानी कहाँ जाता है। ज़मीन पर गिरकर नदी के रूप में वो समंदर में जाकर मिल जाती है। तो बारिश का पानी अंत में कहाँ पहुँचता है? तो समंदर में। पर समंदर के बाद कहाँ जाता है? भाप बनकर फिर से हवा में ही पहुँचता है और फिर से बारिश के रूप में यहाँ पर धरती पर पहुँचता है। तो अगर आप इससे देखें कि पानी की भी एक यात्रा है, पानी का अपना एक चक्र है, वैसे ही अनेकों चक्र आप सृष्टि में होते हुए देखेंगे। अनेक मानव सभ्यताएं भी आप देख सकते हो जो बनी है और उसके बाद नष्ट भी हो गई हैं। अनेक प्रजातियों का समूह भी एक साथ आया है, नष्ट भी हुआ है। तो चीज़ें बनी है, अंत भी हुआ है। कहीं पर आरंभ हुआ, कहीं पर अंत भी हुआ, पर चक्र अभी भी चल ही रहा है। तो सब कुछ एक साइकिल है, सब कुछ एक चक्र है। तो जीवन भी हम इसी के लिए कहते हैं एक चक्र है। आप सोच के देखिए, कब आपने खुद के बारे में पहली बार सोचा? वो पहला विचार कौन सा है? हमें खुद को याद नहीं है। शायद ये एक निरंतर यात्रा ही थी। कहीं पर ये जो विचार है, ऐसे देखिए आप कि एक विचार प्रवाह का ही पार्ट था, किसी यात्रा का ही पार्ट था और हम उसी के साथ चल रहे हैं, बह रहे हैं। तो जीवन ये एक चक्र है। अपने आप इस सृष्टि में कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं है। अपने आप देखिएगा, सभी एक दूसरे पर आधारित है। वैसे आपका जीवन कहीं से तो ये चल रहा है, निरंतर प्रवाह चल रहा है। अब जब प्रश्न ये आता है कि अगर ये निरंतर प्रवाह है, कर्मों का ही हिसाब किताब है, तो हमारे कौन से कर्म है ये, और हमें क्या सीखना है? तो हम ये आपसे कहते हैं कि मैत्रीबोध परिवार ये सिखाता है कि जो भी आपके साथ होता है उसमें आप अपने आप ही सीखते रहते हो। आप ध्यान से देखेंगे, आपको कर्मों के बारे में पता हो न हो, ईश्वर के बारे में पता हो न हो, पर आप अपने आप सीखते रहते हैं। ये एक आपके अंदर सिस्टम जन्म से ही आपके साथ किसी ने तो बिठा दिया है। सृष्टि ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने एक सिस्टम आपके अंदर भीतर फिक्स है कि हमें सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अब गाना सीखना है, वो भी एक वही क्रिया है सीखने की। तो कहीं पर भी अगर आप जाते हो, कुछ भी करने की शुरुआत करते हो, आपको सीखना ही होता है। जीवन में भी लोगों को मिलने के बाद आप सीखते ही हो। कोई व्यक्ति आपको पसंद आते हैं, कोई आपको पसंद नहीं आते हैं। कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, ये सोचता है कि शायद उस लड़की को मैं पसंद हूँ, पर अब बोल नहीं रही है। ये मन के भीतर के विचार। फिर लगता है नहीं, उसे कोई और पसंद है, शायद उसको मैं दोस्त के रूप में पसंद हूँ।
फिर लगता है नहीं शायद उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ, फिर लगता है नहीं शायद नसीब में हमको मिलना ही नहीं है। ये खुद के ही मन का खेल खुद के साथ होते रहता है। तो ये जब निरंतर हम भीतर सोचते ही हैं और इसे सीखते भी रहते हैं कि शायद हमें इस तरह से इस व्यक्ति के साथ रहना है या हमें उस व्यक्ति के साथ रहना है, या कभी लगता है कि जो अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके से दूर रहना है। ये तो वही सीखना है जिसके बारे में हम कह रहे हैं। अब इसके लिए आपको कोई आके बताते नहीं है कि आपको सीखना है। अगर हम ऐसे भी देखते हैं कि कर्म कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, उसमें अगर हम जाते हैं तो समय व्यर्थ करते हैं, क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं है। हमें क्या देखना है कि हमें सीखते रहना है, निरंतर सीखते रहना है, सीख कर आगे बढ़ना है। तो हमारा ये कहना होता है कि आप पिछले इतिहास में मत जाइए। कौन कहाँ से आया, किसका क्या पिछला जन्म है, उसका कुछ अब इस वक्त उपयोग नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और सीखते समय हमारे कर्तव्य हमें पूर्णतः करने हैं। ये आप सभी याद रखिए कि हमारे कर्तव्य सबसे ऊपर है, सर्वप्रथम। जो होगा वो होते जाएगा, आप अपने आप ही सीखते जाओगे। जो प्रकृति चाहती है, जो समय चाहता है, जो ईश्वर चाहता है कि आप सीखें, वो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। उसके लिए आपको भागदौड़ नहीं करनी है। तो अगले 7 दिन आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए, इसे ठीक से समझिए कि हम आज जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, और जो सीखना है वो अपने आप ही सीखना हो जाएगा। कुछ प्रश्न होंगे आपको आज की इस कक्षा पर, ज़रूर पूछिएगा। अगले हफ्ते फिर से हम मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए सूत्र के साथ। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।